IMPCL मैटर क्या है जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है? चलिए जानते हैं। 121 करोड़ में बेची गई भारत की मिनी रत्ना कंपनी। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं बल्कि प्रॉफिट में थी। कंपनी केंद्र सरकार को फ्री दवाइयां और सभी प्रकार के टैक्स पैसे देती थी, फिर भी सरकार ने बेच दी। क्या ये सही डील है? पूरा सच 8 मिनट में। आखिर IMPCL है क्या? IMPCL का फुल फॉर्म है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1978 में बनी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। काम क्या है? आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाना। CGHS हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल, जन औषधि केंद्र सबको यहीं से सप्लाई जाती थी। मिनी रत्ना स्टेटस था। कंपनी के डेवलपमेंट आखिर क्या रही है? कंपनी किसी तरह घाटे में नहीं थी। FY 24 में 12.21 करोड़ का नेट प्रॉफिट, टोटल एसेट्स 260 करोड़ के, कर्ज 0, 35 एकड़ जमीन उत्तराखंड में, 500 प्लस लोगों को डायरेक्ट नौकरी। फिर वही सवाल कि ऐसी कंपनी बेची क्यों? सरकार द्वारा बेचने का प्लान कब रखा गया? नवंबर 2017। CCEA यानी कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सरकार का काम बिजनेस नहीं चलाना है। 3 साल तक फाइल चली। सितंबर 2023 में 7 बिडर्स आए। जनवरी 2026 में फाइनल 2 बिडर्स बचे। अब सवाल बनता है, इसे खरीदने वाला कौन है? स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, रुड़की की कंपनी। बिड लगाई 121 करोड़ 94,400 रुपए। गवर्नमेंट ने रिजर्व प्राइस रखा था 120 करोड़। बिड ऊपर थी। जून 2026 में 3 मंत्रियों ने फाइनल हाँ कर दी। DIPM ने प्रोसेस चलाया। सब कुछ प्रतियोगी बोली के जरिए हुआ। फिर इस पर इतना विवाद क्यों? अब सवाल उठ रहे हैं वैल्यूएशन पर। प्राइवेट फार्मा कंपनियों का PE मल्टीपल 30 से 60 तक होता है, लेकिन IMPCL का डील सिर्फ 6 से 9 मल्टीपल पर हुआ। मतलब अगर 12 करोड़ का प्रॉफिट है तो 30 गुना के हिसाब से 360 करोड़ बनती, लेकिन मिली सिर्फ 121 करोड़। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि क्या रेट कम तो नहीं? इस पर सरकार का क्या तर्क है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी थी, रिजर्व प्राइस से ऊपर बोली गई, 2 बोलीदाता थे, प्रतियोगिता थी, प्राइवेट कंपनी को फैक्ट्री को उन्नत करना पड़ेगा, यूनियन के मुद्दे संभालने पड़ेंगे, इसीलिए छूट दी गई। नीति यह है कि सरकार खुद व्यापार नहीं करेगी। अंत में हम देखते हैं कि डील तो हो गई, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब स्काई मैप के हाथ में मैनेजमेंट है। कर्मचारियों का क्या होगा? दवाइयों के दाम क्या होंगे? ये देखना पड़ेगा। CGHS को सप्लाई जारी रहेगी या नहीं, ये समझौते में लिखा होगा। प्राइवेटाइजेशन के बाद एफिशिएंसी बढ़ती है या नहीं, ये समय बताएगा। तो दोस्तों, ये थी IMPCL डील की पूरी कहानी। तथ्य आपके सामने है। आपको क्या लगता है, 121 करोड़ सही रेट था या कम? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।